एवरीवन, आज की वीडियो में एक स्टोरी बताने वाले हैं जो कि प्रभु श्री राम के बारे में है, जो राम जी हैं और उनके रामत्व के बारे में है। आज की स्टोरी में हम ये भी सीखेंगे कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे रहना चाहिए, किस तरीके का बिहेवियर बनाने से हम एक गुड पर्सन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। एंड इसके अंदर आज हम ये भी देखेंगे कि राम जी कैसे थे और उनका बिहेवियर वो दिखने में कैसे थी। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। तो स्टोरी इज ऑल अबाउट लॉर्ड राम एंड हिज रामनेस। तो अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि, सेवेंथ अवतार ऑफ विष्णु, विष्णु जी के सेवेंथ अवतार जो थे वो थे प्रभु श्री राम, जो कि अपनी डिविनिटी खो चुके थे। मतलब वो अपने आप को एज अ गॉड नहीं मानते थे। वो ओनली एक बात कहते थे, ही सेज ओनली वन थिंग, दैट आई एम द सन ऑफ किंग दशरथ, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। वो गॉड की तरह बिहेव नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि वो गॉड अपने गॉडनेस को मतलब वो भूल गए थे। एंड येट देयर इज एन ओकेजन, यहाँ पे एक ऐसा ओकेजन आता है, एक ऐसा टाइम आता है जहां पर ही रियली बिहेव्स लाइक अ गॉड। कब? तो वो है जब जटायु जी का अंतिम संस्कार करते हैं। ही क्रीमेट्स जटायु इन द जंगल एंड डिक्लेयर्स, वो जटायु जी का अंतिम संस्कार जब जंगल में करते हैं, देन ही डिक्लेयर्स दैट आई एम सेंडिंग यू स्ट्रेट टू हेवन, मैं आपको स्वर्ग लोक में भेज रहा हूं। ये बात वहां पे वो बोलते हैं। लेकिन इस बात, ये जो था उनका टेंटलाइजिंग स्लिप था, मतलब हल्का सा बोलने में चूक हुई थी। लेकिन इस बात को वाल्मीकि जी ने अमर भी बना दिया विदाउट टेकिंग एनी अटेंशन टू इट। और यहाँ से हमें क्या जानना है उसको देखते हैं कि राम जी थे कैसे। मतलब राम जी अपना गॉडनेस भूल गए थे बट फिर भी बिहेव्स लाइक अ गॉड एट द सेम, मतलब एक टाइम पे, एक ओकेजन पे। तो कैसे थे वो, उनको जानते हैं। तो पहले उनके दिखाने के ऊपर बोल रहे हैं कि हाँ, एंड व्हाट डिड राम लुक लाइक, राम कैसे दिखते थे, इनके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो राम जी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रामायण वगैरह के अंदर। डार्क कर्ल्स ऑन द फोरहेड, उनके फोरहेड पे डार्क कर्ल्स थे, एंड ग्लॉसी डार्क ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, और उनकी कलर के बारे में बताया गया कि उनका ग्लॉसी डार्क ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्शन था। एंड हनुमान जी जब सीता माता से मिलने गए थे तो उन्होंने राम जी को जब डिस्क्राइब किया तो उन्होंने बोला कि राम, मतलब लॉर्ड राम हैज कॉपरी आइज, उनके पास कॉपरी आइज हैं। ये बातें वहां पे बोली जाती हैं। एंड बोला जाता है गोल्डन ब्राउन ग्लैमिक कलर एंड ब्रॉड शोल्डर्स एंड माइटी आर्म्स। ये सारी की सारी बातें हनुमान जी ने सीता जी को बताई जब वो लंका में थी तब। नाउ दिखने में तो ठीक है, दिखने में तो हर एक इंसान का अपना अपना कलर, अपना अपना कैरेक्टर होता है, बट उनका अंदर से कैरेक्टर वो थे कैसे, वो इंसान कैसे, तो उनको जानते हैं। एज फॉर हिज कैरेक्टर द एपिक बिगिंस विद लिस्ट ऑफ 16 गुड क्वालिटीज द सेज नारद सीक इन द आइडियल मैन। जो नारद जी हैं उन्होंने कहा है कि एक गुड एंड आइडियल मैन जो है उसके पास 16 क्वालिटीज होनी चाहिए। उन 16 क्वालिटीज के अकॉर्डिंग वो एक आइडियल पर्सन या एक आइडियल मैन बन सकता है। यहीं से रामायण की स्टार्टिंग होती है। एंड ब्रह्मा टेल्स हिम दैट, ब्रह्मा जी ने उन्होंने कहा कि जो 16 क्वालिटीज जिस पर्सन के अंदर होनी चाहिए वही है राम, प्रभु श्री राम। At that stage, it is only harshy and unreal to us. As story proceeds, it mainly by Ram's reaction in deed and word, we obtain impression from the Ramatva and Ramness. हमें जो मेन रामत्व और रामनेस को जो जानने को मिलेगा वो इनके कैरेक्टर में, कि ये बोलने चालने में कैसे थे, इनका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा था, ये अंदर से कैसे थे, ये सारी की सारी चीजें जब हम जानेंगे देन वी आर कंप्लीटली अंडरस्टैंड अबाउट रामत्व और रामनेस। जैसे जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है, however glimpse of Ram like a person nearly 17 comes from the citizen of Ayodhya। मतलब कि जब दशरथ जी के पुत्र प्रभु श्री राम 17 एज के अप्रॉक्स हुए तो राजा दशरथ जी ने अब उनको वो प्रिंस बोलते हैं, राजकुमार, जब राजा बनाने का सोचा तो पहले क्या होता है कि जनता से भी जानना होता है वो चीजें कि ये उस लायक है या नहीं है। तो दशरथ जी ने जो उनके वहां के जो लोग थे उन्होंने उनसे पूछा कि his subjects what they feel about Ram becoming a crown prince
देयर इज अ रॉर ऑफ अप्रूवल। जब लोगों से पूछा गया कि आपको राम जी कैसे लगते हैं, क्या ये युवराज के तौर पे आपको पसंद है, क्या हम इन्हें युवराज बना दिया जाए इन्हें, देन जो वहां पे पीपल्स थे, ऑल ऑफ द पीपल, उन्होंने अप्रूवल का रॉर किया, मतलब वहां पे गूंज उठ पड़ी उनकी अप्रूवल के लिए कि यस ये बन सकते हैं हमारे क्राउन प्रिंस। तो अब यहाँ पे ये है कि दशरथ जी ने एक अंदर से गर्व होकर के फील किया, क्या फील किया, दैट दे लव हिम मोर देन दे लव मी। एक पिता के लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है कि उसके जो बेटा और बेटी है वो उन मतलब जो उनके बेटा और बेटी है उनको लोग उनसे ज्यादा पसंद करें। मतलब एक पिता हमेशा चाहता है कि हमारे जो चिल्ड्रंस हैं वो एक मतलब वो तरक्की पे जाए, ऐसा सब चाहते हैं। तो यहाँ पर दशरथ जी बहुत ज्यादा खुश हुए कि लोग मुझसे ज्यादा राम से प्यार करते हैं। अब यहाँ पे हुआ थोड़ी बहुत चीजें हमने जानी कि हुआ क्या था। नेक्स्ट हम जानते हैं कि लोगों का क्या कहना था उनके बारे में। द पीपल से ऑफ राम, ही स्पीक lovingly to everyone and his word never been false। यहाँ पे क्या बातें हुई कि जो लोग थे वो कहते थे कि ये काफी मधुर बोलते हैं, बहुत लविंगली बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं लोगों को, कोई क्वेश्चन होता है लोगों को तो एकदम प्यार से उनको आंसर देते हैं। एंड हिज वर्ड्स नेवर बी फॉल्स, जो वो कहते हैं वो चीजें कभी गलत नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल दें कि हाँ हम ये करेंगे एंड देन एट द लास्ट टाइम वो चीजें ना करें, ऐसा नहीं था। He is genuinely interested in the welfare of elders. He respect elders and wise peoples. वो genuinely respect करते थे जो elder लोग थे, मतलब बुजुर्ग लोग थे, and wise peoples जो पढ़े हुए समझदार बुद्धिमान लोग थे, उनकी वो काफी ज्यादा respect करते थे। एंड वो जनरली इंटरेस्टेड थे पब्लिक वेलफेयर, मतलब लोगों का भला किस तरीके से क्या क्या चीजें करें तो उन लोगों का भला होगा, इन चीज में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। व्हेन आउट राइडिंग ही स्टॉप्स एंड टॉक्स to men on the streets, he radially forgives and forgets a wrong. Remember even a small nice thing that anybody ever did for him। मतलब कि जब वो बाहर निकलते थे राइडिंग पे, मतलब एक तरीके से सैर के लिए बोलते हैं, सैर सपाटे के लिए निकलना, वैसे जब वो निकलते थे अपने अयोध्या को देखने के लिए, तो वहां पर वो जो स्ट्रीट्स होते हैं, गलियां होती है, वहां उतर के, ऐसा नहीं कि रथ में बैठ करके गए और बस चले गए, वो नीचे उतर के लोगों से बात करते थे, काफी हंस मिल करके। उनके पास कोई ऐसा जाति वाती वाला भी नहीं था कि ऊंच नीच का सोच रखने वाले थे, वो सबसे एकदम लविंगली बात करते थे। एंड उनको अगर कोई कुछ कह भी देता था, जैसे अभी कोई भी हो उनके बारे में कोई गलत कह दिया, तो वो उस चीज को भूल जाते थे, ही फॉरगेट्स, वो भूल जाते थे, उनको माफ कर देते थे। बट अगर किसी इंसान ने, किसी पीपल ने उसके लिए कुछ छोटी सी चीज भी अच्छी की है, कोई छोटी सी चीज भी, उसको जरूर याद रखते थे, गलती को भूल जाते थे। एंड कोई अच्छी चीज किया है तो उसको, इवन वो बहुत ज्यादा स्मॉल, वो टाइनी सा कुछ थिंग उन्होंने किया हो, बट फिर भी वो उस चीज को याद करते थे, याद रखते थे एंड उसके लिए करते थे काम। ही इज वेल रेड एंड वेल मैनर्ड, ही इज अ ड्रापी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो काफी पढ़े लिखे थे एंड वेल मैनर्ड, उनके मैनर्स जो थे वो भी काफी अच्छे थे। यहाँ पे एक बात और कही जा रही है, ही इज ड्रापी मैन। अब ड्रापी मीन्स क्या होता है? ड्रापी मीन्स कि एंग्री ओनली व्हेन राइटफुली रिक्वायर्ड एंड राइट प्रपोर्शन। मतलब ऐसा एक पर्सन जो कि गुस्सा तो आता है उसको, बट वो गुस्से को एक लिमिट के अंदर, मतलब कि जितना जरूरी है उतना गुस्सा करेंगे एंड एट द मतलब राइट टाइम। ऐसा नहीं कभी भी गुस्सा हो गए, जहां पर गुस्सा होने का बात है वहां गुस्सा होते थे, और वो भी एक वेल डिफाइंड मैनर के अंदर गुस्सा होते थे। तो वो एक ड्रापी मैन भी थे। तो यहाँ से उनके बिहेवियर के बारे में पता चला कि वो लोगों से किस तरीके से बातें करते थे, कैसे लोगों के साथ वो बिहेवियर उनका रहता था। यहाँ पे ये बातें हमें क्लियर हुई है। The likely character of Ram begins to the shape from this vivid description, but it is only when the big test come to that the properly get Ram's nature। कोई भी इंसान, पहले मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात करती हूँ, कोई भी एक पर्सन अच्छी जो स्थिति होती है उसके अंदर तो वो अच्छा ही होता है, बट एट द टाइम ऑफ टेस्ट, जब गॉड टेस्ट करते हैं तो वो बंदा कैसे बिहेव करता है, दैट इज द मतलब इस वाले चीज को सबसे ज्यादा एक तरीके से मैटर रखता है। वो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो कुछ ना होने के बाद वो क्या करता है, होने पे तो सब अच्छा बिहेव करता है सबके साथ,
तो राम जी का भी रियल जो टेस्ट जब चला तो अब उनके बारे में क्लियरली पता चलेगा कि वो मतलब एक कठिन समय में वो कैसे रहते थे। फॉर वन हिज लैक ऑफ ग्रीड, अब उनके पास लैक ऑफ ग्रीड मतलब वो लालच उनके पास नहीं था। ये बात कैसे प्रूव होगी, तो ये बात वैसे प्रूव हुई कि व्हेन ही प्रॉम्प्टली एंड ग्रेसफुली एक्सेप्ट बीइंग एक्साइल्ड, सेकेंडली हिज फॉरगिव नेचर व्हेन ही मीट्स टू कैकेयी इन चित्रकूट। मींस पहले उनको जब राजा बनाया जा रहा था तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया एंड वहां पर वो उस चीज के लिए तैयार होने लगे। बट एट द सेम टाइम कैकेयी ने जब कहा, माता कैकेयी जो थी उन्होंने जब कहा उनको कि उनको वनवास जाना पड़ेगा, तो वो उनको भी काफी ज्यादा कामली उस चीज को एक्सेप्ट करके वो वहां से चले गए। एंड जब चित्रकूट में माता कैकेयी उनसे मिलने आती है तो काफी कामली और काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली उनसे मिलते हैं एंड ही बिहेव्स वेल विद हर एंड टेल्स सीता एंड लक्ष्मण टू डू द सेम। जो उनके साथ सीता जी थी और लक्ष्मण जी थे उनको भी वो कहते हैं कि जैसे मैं इनको आदर सत्कार कर रहा हूँ आप भी सेम वैसे ही कीजिए। मतलब उनको वनवास भेजा गया बट उसके बाद भी he behaves very calmly to her mother कैकेयी। Thirdly, his democratic gift of making friends with people to all classes, he hugs Guha the boatman and Hanuman। आगे यहाँ तक हुआ उनके अंदर फॉरगिव, मतलब उनको क्षमा जो था क्षमा कर देने की क्षमता थी उनके अंदर। ऐसा नहीं था कि एक बात को पकड़ के बैठ गए, वो उसको फॉरगिव करना भी जानते थे। यहाँ पे उनका सेकंड कैरेक्टर डिफाइन होता है। Thirdly, his democratic gift of making friends with people of all classes, वो हर एक जाति के हर एक क्लास के लोगों को फ्रेंड्स बनाना पसंद करते थे। He hugs Guha the boatsman and Hanuman। इससे पहले तक कि उनके दो कैरेक्टर समझ में आ चुके हैं कि वो लोगों से कैसे बिहेवियर रखते थे, वो अंदर से कैसे थे। यहाँ तक हमने देखा। थर्ड वहां पे ये पता चलता है कि वो ऊंच नीच जात वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे। वो हर एक क्लास के लोगों को अपना फ्रेंड बनाते थे। जस्ट लाइक बोटमैन गुहा उनको भी उन्होंने हक किया एंड हनुमान जी को भी उन्होंने हक किया। बी इट ऑन पीपल ग्रेट sage in the forest, humble folk like Guha, a mostly crew of warriors given to drinking and carousing, a person of superior intellect like Hanuman, and an asur prince like Vibhishan। उन्होंने इन सभी लोगों को काफी आदर सत्कार के साथ अपनापन दिखाया एंड उनको अपना फ्रेंड्स बनाए। अब चाहे वो बात करें अपन गुहा की, हनुमान जी की, या हम बात करें वहां पे जो वानर सेना थी उनकी। नेक्स्ट अगर हम देखें जो माता सबरी थी उनकी भी उन्होंने जूठे बेर तक खाए थे। तो ऐसा उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे हम ये कह सके कि उनके अंदर क्रूएलिटी थी। वो काफी हम्बल पर्सन थे एंड उन्होंने जो असुर के जो प्रिंस थे विभीषण जी, उनको भी उन्होंने वैसे ही अपनाया था जैसे वो और लोगों को अपनाए थे। राम अट्रैक्ट्स अफेक्शन एंड सपोर्ट जस्ट बाय बीइंग हिमसेल्फ ओपन एंड फ्रेंडली। वो एकदम ओपन तरीके से, खुले तरीके से लोगों के साथ फ्रेंडली तरीके से रहते थे। फोर्थली, यहाँ तक उनके तीन कैरेक्टर्स हम समझ चुके हैं, तीनों से हमें सीखने की चीजें भी मिल चुकी कि हमें लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। नेक्स्ट है राम लव्स डीपली एंड डज नॉट डिनाई हिज पेन। वो सबको प्यार तो करते ही थे बट अब एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे आजकल के लोगों को देखते हो कि मर्द को दर्द नहीं होता। हम तो आदमी हैं, हम तो नहीं रोते, आदमी लोग को तो रोने के लिए बना ही नहीं है। तो ऐसे सोच रखने वाले बहुत अभी भी हैं ऐसे पर्सन्स। तो ऐसे श्री राम जी नहीं थे। वो जितना खुशी के साथ, जितना प्यार के साथ खुशी, मतलब एक तरीके से हैप्पी मोमेंट्स को जीते थे, सेम उसी तरीके से वो पेन को भी एक्सप्रेस करते थे। ऐसा नहीं दबा के रखते थे, वो पेन को एक्सप्रेस करना भी काफी अच्छे से जानते थे। वो एक ऐसा वाली धारणा सब नहीं चलते थे कि मर्द को दर्द नहीं होता। Moved by the beauty of Lake Pampa, he laments aloud for lost Sita। जब वो मूव करते हैं लेक पंपा के साइड से, देन उस पंपा की खूबसूरती को देख करके उनको सीता जी की याद आती है। तो वहां पे उस चीज को भी वो प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। And weary waste during the long weary waste through the monsoon before the search of Sita can resume, he is thoroughly homesick for Ayodhya and does not hold back from saying so।
जब वो सीता जी को ढूंढ रहे थे तो उनको घर भी तो जाने का मन होता है ना, घर में भी तो जाने का सबका मन होता है, तो वो घर पे जाने के लिए भी उतना ही व्याकुल थे कि हम जल्दी से सीता जी को ढूंढे एंड दोनों साथ में घर जाएं। तो वो इस चीज को कहने से डरते नहीं थे कि नहीं हमें घर जाने का मन नहीं करा, हम तो सीता जी को पहले ढूंढेंगे काफी ज्यादा जितना भी टाइम मिले, ऐसा नहीं। उनको वहां जाने का भी दुख था, उसको भी वो शो किए थे, वो उसको छुपा के नहीं रखे थे, उन्होंने काफी अच्छे से लोगों को शो किया था। From Ram we learn that it is not at all unmanly to feel and express pain. राम जी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने, चाहे वो खुशी के पल हो चाहे वो दुख के पल हो, ऐसा नहीं कि अंदर छुपा के रख दो, वो एक्सप्रेस करना भी अपन को आना चाहिए। जैसे ही हमारी फीलिंग है हमें उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। In sum, a picture emerged of a person who feels things deeply but tries to do his best despite setback and after setback. मतलब अगर मैं पूरा के पूरे, अगर हम सारांश में या फिर पूरी की पूरी ये स्टोरी को अगर हम देखें तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो पर्सन है वो काफी ज्यादा डीप, एक अच्छा पर्सन जो होता है वो अच्छे से फीलिंग डीपली थिंग्स बट ट्राइज टू डू, वो अच्छे से उस चीज को अपना निभाए जो उसकी एक तरीके से जिम्मेदारी उसको अच्छे से निभाना चाहिए। जैसे कि अब्राम जी थे, उन्होंने पहले प्रिंस बनना था तो प्रिंस बने, फिर उनको राजा बनना था, राजा बनने के लिए भी उन्होंने काम किया। सीता जी को ढूंढना हो, सीता जी को ढूंढने के लिए भी काम किया। तो वो कभी भी वहां पर रुके नहीं, वो आफ्टर सेटबैक टू सेटबैक वो मूव करते रहे, जहां जहां पे उनकी जिंदगी उनको ले गई वो वहां पर मूव करते रहे विद अ स्मॉल स्माइल और अ ब्यूटीफुल स्माइल while keeping his dignity without losing consideration for others. उन्होंने अपने आप की जिंदगी तो जिया ही जिया है, बट अपने आप को जीने के लिए उन्होंने किसी और को, या ऐसे कह सकते हैं कि जो अदर पर्सन्स हैं जो कि उनके सराउंडिंग में रहते हैं उनको भी फॉरगेट नहीं किया, उनको भी नहीं भूले, वो साथ के लोगों के साथ भी अच्छा बिहेव करते थे। अब जैसे सीता माता खो गई थी तो ऐसा नहीं कि वो सीता जी पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहीं पे, हाँ उनका कॉन्सेंट्रेशन था बट ही नेवर इग्नोर्स द वानर सेना, उन्होंने कभी वानर सेना को इग्नोर नहीं किया। तो वहां पे वो चीजें दिखता है कि हमें अगर अपने दुख के अंदर है, अपने सुखी के अंदर, तो हमें लोगों को भी वहां पे भूलना नहीं है, उनको भी कंसंट्रेट करके चलना पड़ेगा। दैट इज द रियल रामनेस, यही है रियल रामनेस और रामत्व। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इस स्टोरी को अपने ऐसे पेपर के अंदर भी यूज कर सकते हैं।